राष्ट्रपति को कई सारी शक्तियां दी गई हैं। सबसे पहले कि भारत का वो प्रथम नागरिक, यानी जनगणना होगी तो सबसे पहले वही गिनाएगा। पहले कहां से गिनाएगा? राष्ट्रपति, उसके बाद उसकी पत्नी, उसके बाद जहां से मन गिनना है गिनिए। समझ में आ गया कि नहीं? ये राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन राष्ट्र का सम्मान रखना है ना जी आपको। तो भारत का वो प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक। उसको 340 कमरों का एक मकान दिया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रपति भवन, जिसका साल भर 5 साल तक कोई किराया नहीं लिया जाता। जब वो रिटायर हो जाता है ना, तो वह जिस राज्य का रहने वाला है या भारत के किसी भी शहर में, वो रिटायरमेंट के टाइम कहता है कि हमको यहां एक बंगला बना के दे दीजिए, उसको वहां बंगला बना के दे दिया जाता है। जब राजेंद्र प्रसाद रिटायर हुए थे तो सदाकत आश्रम मिला था, अभी भी कुर्जी के पास है सदाकत आश्रम, उसमें उनका घर बना दिया गया। वो एक बहुत ही जमीन से जुड़े इंसान थे, छोटा सा मकान लेके चले गए। प्रतिभा पाटिल ने बड़का बिल्डिंग बना लिया था। एपीजे अब्दुल कलाम अपना 2 बैग उठाए लेके चल दिए। अब्दुल कलाम ऐसे तो राष्ट्रपति ना मिला यहाँ पे, वो तो बहुत बेहतरीन इंसान, उनकी आप तुलना ही नहीं कर सकते। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के कुर्सी पे बैठ के खुद गौरवान्वित नहीं हुए, बल्कि राष्ट्रपति के पद को गौरवान्वित कर दिए थे। समझ में आए ना? राष्ट्रपति की कुर्सी अपने आप पे फक्र कर रहा होगा, कोई बैठा है यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आएगा? तो वो व्यक्ति थे वो वहां पे। और प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये 2 लोग। अब मोदी जी का चूंकि कार्यकाल अभी चल रहा है, तो कोई चीज रनिंग है तो आप उसके बारे में क्या करेंगे? अभी तक ठीक ठाक लेके चल रहे हैं, इकोनॉमिक पूरी थोड़ा स्लो डाउन, एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी दिक्कत। 100% किसका शासन में अच्छा रहा? किसी के शासन में नहीं अच्छा रहा। आगे बढ़ जाए, लेकिन हाँ ये है कि मीडिया कुछ ज्यादा ही दिखाने लगता है। विशेषाधिकार में इनको क्या दिया जाता है? मकान दिया जाता है, और इस मकान के पूरे बेहतरीन व्यवस्था रखी जाती है, पूरा महल होता है ये राष्ट्रपति भवन। और इनके जस्ट सामने से एक सड़क जाती है राजपथ, जिसका नाम बदल के हो गया कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदल गया ये राजा के चलने के लिए था। यहाँ पे किंग्स वे पहले बोला जाता है, राजा का रास्ता, किंग्स वे। किंग्स वे, तो किंग्स वे, किंग्स मतलब क्या होता है? राजा। रास्ता मतलब पथ, राजपथ। भारत में लोकतंत्र, यहां राजा मतलब क्या? उसका कर्तव्य है काम करो, नाम हो गया कर्तव्य पथ। इसका नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ। किसी को दिक्कत? यह कर्तव्य पथ कहां खत्म होता है? इंडिया गेट पे। इंडिया गेट के जस्ट पीछे शहीद हुए लोगों के लिए वार मेमोरियल बनाया गया है, वार मेमोरियल बनाया गया। यहाँ जितने लोग शहीद होते हैं उनके लिए एक पत्थर जो होता है, उनमें उनका नाम और उनका रैंक, किस रेजिमेंट में थे, लिख के लगा दिया जाता है। वहां जाइएगा तो एक चीज बड़ा मार्मिक आपको दिखेगा कि जितने शहीद हो चुके हैं उनका तो लगाया गया है और कुछ जगह खाली छोड़ा गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना सर्वोच्च बलिदान देते हैं वो लोग। खाली छोड़ा गया है कि वो मतलब जब कोई शहीद होके आएंगे तो उसका नाम वहां लिखा जाएगा। इससे पहले हमारे देश में शहीद कौन हुआ, इसके लिए आपको देखना पड़ता था रजिस्टर आर्मी का। लेकिन जब यहां पे आए मोदी जी ने, उन्होंने क्या किया? लगवा दिया। कहा कि पूरी देश जो आता है इंडिया गेट देख के जाता है, और इस पे उन लोगों का नाम लिखा है जो अंग्रेजों के लिए प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे, लेकिन जो हमारे लिए आजादी के बाद कितने लड़ाइयों में जान दिए उनका कहीं नहीं लिखा जाएगा। तो जस्ट इसके बगल में क्या बना दिया? वार मेमोरियल बना दिया। अब जो भी जाता है वार मेमोरियल देखता है। समझ में आ गया कि ना गया? तो आप लोग भी अगर जाइएगा, इंडिया गेट देखिए ना देखिए, वार मेमोरियल जरूर देखिए। हालांकि दोनों पे हमारे ही शहीदों के नाम लिखे गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अंग्रेजों की ओर से लड़े थे, मजबूरी थी इनकी। और यहाँ पे ये क्या हो गया बहू? कर्तव्य पथ, वो इंडिया गेट। और उसके बाद वार मेमोरियल। इसके पीछे मुगल गार्डन। कौन गार्डन? मुगल। यहां से 4 किलोमीटर पीछे जाइएगा तिहाड़ जेल। 4-5 किलोमीटर तिहाड़। इसके पीछे एक जंगल है, मतलब जंगल रखा गया इन द सेंस क्या है कि वहां पे ग्रीन जोन बना है, उसके पीछे तिहाड़ जेल। और इसके अगल बगल में ही पूरी सरकारी चीजें,
यहाँ थल सेना का मुख्यालय, नौसेना का मुख्यालय, वायुसेना का मुख्यालय, यहाँ गृह मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सारा इसी के आगे पर, एगो उत्तर दिशा में, एगो दक्षिण दिशा में। तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में भी ऑफिस, साउथ ब्लॉक में भी ऑफिस। इधर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। यहां सारा चीज यहीं पे। और इधर जाके देखेंगे राजदूतों का घर मिल जाएगा, पूरी दुनिया के राजदूत जहां रहेंगे सबका वहीं पे मकान दिया गया है। म्यांमार के राजदूत, पाकिस्तान के राजदूत, फ्रांस, अरे फ्रांस और पाकिस्तान में झगड़ा चलता है ना, दिल्ली में जाके देखें ना, फ्रांस के राजदूत के सामने पाकिस्तान के राजदूत का घर दोनों आगे पीछे रहता। ये नेताओं में कभी कोई झगड़ा नहीं होता है, लड़वा देते हैं सो अंदर अंदर। तो इधर दूतावास सारा का सारा नक्शा डिजाइन किया था एडविन लुटियन और बेकर, एडविन लुटियन और बेकर, समझ आ गया कि नहीं। इधर कोनवा में संसद भवन, यहाँ क्या है, संसद भवन। और ये पुराना हो गया तो यहाँ बन रहा है सेंट्रल विस्टा। सब एक ही पास मिलेगा आपको, सब एक ही पास, 1-8 किलोमीटर के अंदर में सब। ये मंत्रालय से वो, यहाँ यहाँ वहां सब चीज यहाँ पे। तो यहाँ पे है संसद भवन, संयुक्त अधिवेशन वगैरह होगा, या फिर कभी राष्ट्रपति को जाना होता है तो राष्ट्रपति आते हैं यहाँ से बग्गी पे बैठ के, घोड़ा खींचते रहता है, बग्गी पे बैठ उतर के, रथ नहीं रे बग्गी, रथे समझ जाओ तुम रथ में ना पूरा सिक्योरिटी वगैरह सब लगा होता है, साइड से उठा रहता है, इधर से रहता है, पीछे से सुरक्षा के लिए, ऊपर से कुछ कवर, बग्गी खुला रहता है, समझ में आ गया, खुला रहता है वहां पे। राजा, रथ युद्ध का प्रतीक है कि हम दूसरे के रणभूमि में जा रहे हैं, बग्गी अपने साम्राज्य का क्षेत्र है कि मेरा साम्राज्य है यहाँ पर, तो बग्गी होता है उसमें, घोड़ा खींचते रहता है उसको बग्गी में। यहाँ पर बाहुबली में हाँ बकलोलवा बग्गी में घूमता है, बल्लाल देव, अरे वो तो देव सेना का तो चोखा निकाल देता है देव चपर चपर बोलते रहती थी, आग लगा दो महाउसमती को, ये कर दो कर दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब क्या हो गया वो संसद भवन।